नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमिताभ राय। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय चिराग सुखेजा जुड़ चुके हैं। अभी जो बहुत बड़ी खबर आई है क्रिकेट से वो ये कि विराट कोहली ने ऐलान कर दिया कि वो टी20 वर्ल्ड कप के बाद जो यूएई में होने वाला है, उसके बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसके क्या मायने निकलेंगे? आखिर ये फैसला, इतना बड़ा फैसला विराट कोहली लेने के लिए मजबूर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभी अगर देखा जाए तो हर तरीके से टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, सब कुछ अच्छा बेहतर हो रहा है। इंग्लैंड में जो टीम ने परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी थी, तो फिर ये फैसला लेने को विराट कोहली मजबूर क्यों हो गए? देखिए अमिताभ, ये फैसला लेने को विराट कोहली मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि लगातार 53 पारियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 53 पारियां हो चुकी हैं। और काफी एक लंबा अरसा हो चुका है। वो 2019 में जो आखिरी शतक आया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के बल्ले से, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में वो बात जरूर होगी कि बैटिंग उनका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टूटता यहाँ पर नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड दौरे से पहले भी कुछ लोग बात कर रहे थे कि इस सीरीज में यहाँ पर विराट कोहली के बल्ले से शतक आना जरूरी है, लेकिन इस सीरीज में भी विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि मेरा जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं सही नहीं आ पा रहा है। और इसीलिए शायद वो चाहते होंगे कि मैं थोड़ा सा कप्तानी से हटके थोड़ा सोचूं कि अपनी बल्लेबाजी पर फोकस कर सकूं। हालांकि यहाँ पर तीनों फॉर्मेट्स की बात करें तो 50 से ज्यादा का एवरेज है। अभी तक ज्यादा चिंता करने वाली मुझे लगता है कोई बात नहीं थी। अभी थोड़ा और रुक के ये फैसला लिया जा सकता था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो टी20 क्रिकेट से जो है कप्तानी छोड़ देंगे। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या वो अब बैटिंग में अपना सुधार कर पाएंगे और क्या वो दोबारा कप्तानी के लिए भी सोच सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर मुंबई इंडियंस को आईपीएल पिछली बार लगातार 2 आईपीएल जितवा चुके हैं मुंबई इंडियंस को। तो रोहित शर्मा एक अच्छे टी20 के कप्तान है, लेकिन फिर भी विराट कोहली को यहाँ पर इंडिविजुअल खेल को सुधारने के लिए निर्णय है। तो ये निर्णय सही है या गलत है, इसका पता कुछ समय के बाद हमें ज्यादा लग पाएगा। अभी फिलहाल कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, तो चिराग, जैसा आपने बताया कि ये सब दबाव थे, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी वो अक्सर अपने फैसले से सबको चौंकाते रहते थे। ऐन वक्त पे वो फैसले ले लेकर जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी। वही हाल वही सब कुछ विराट कोहली ने भी किया। लेकिन जो एक विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में जो अगर देखा जाए तो ये चीजें नजर आई कि विराट कोहली ये फैसला जो लेते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये कप्तानी छोड़ेंगे। तो ये मतलब पहले ही उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया कि हम टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही क्यों ना छोड़ दे, या फिर किसी और कप्तान के उसमें अंडर में हम जाके खेले, या कुछ अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करे, या हम कप्तान जो प्रेशर होता है एक वो छोड़ के एज ए प्लेयर खेले ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो ये फैसला इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद का क्यों लिया? देखिए मेरे हिसाब से अमिताभ, ये कारण हो सकता है कि इंडिया लगातार अब काफी ज्यादा क्रिकेट खेल चुका है और अभी भी लगभग अब से 2 दिन बाद 19 तारीख से आईपीएल जो है 2021 शुरू होने वाला है, उसका दूसरा भाग, और उसके बाद साथ के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बदलाव के लिए ज्यादा समय उन्हें टीम के पास था। तो इसलिए मुझे लगता है कि टी20 के वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगे और जीतना भी चाहेंगे विराट कोहली। एक आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम जरूर करना चाहेंगे कप्तानी छोड़ने से पहले। और अगर मुझे लगता है कि अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एक बार फिर से फैंस भी यहाँ पर कहेंगे कि आप इस पर विचार कीजिए। और बीसीसीआई मुझे लगता है यहाँ पर एक अहम रोल हो सकता है। हालांकि जो अभी विराट कोहली ने एक पोस्ट लिखी है काफी लंबी अपने सोशल मीडिया पे, और काफी भावुक उन्होंने संदेश दिया सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के जी, उनसे जी। बात, उसके बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने काफी समय तक इन दोनों लोगों से, और भी जो रवि शास्त्री टीम के हेड कोच हैं उनसे भी उन्होंने काफी लंबे समय तक बातचीत की, और उसके बाद ये फैसला लिया गया। कई दिनों से हम लोग ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ सकते हैं, क्या ओडीआई और टी20 में छोड़ेंगे या सिर्फ टी20 में छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला। ये बीसीसीआई ने कहा होगा कि आप रुकिए एक बार वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि हमें स्थिरता चाहिए यहाँ पे। अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी टीम को मिलती है तो टी20 वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी छोड़िए। तो मुझे लगता है कि ये बीसीसीआई का फैसला ज्यादा होगा विराट कोहली से ज्यादा। तो अगर चिराग बात की जाए, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड चल रहा था कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ने वाले हैं,
हर जगह ये खबर छप रही थी, जिसपे खुद जैसा आते हैं और सफाई देते हैं, सब कुछ एकदम तरीके से चल रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली पे कोई प्रेशर नहीं था कप्तानी छोड़ने को लेकर, जैसा कि पिछले दिनों खबरें चल रही थी। लेकिन जैसे अगर आपने देखा हो कि विराट कोहली ने जब से कप्तानी संभाली है, तब से अभी तक एक भी आईसीसी का या कह ले कोई बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने अपने नाम नहीं किया है। और वो आईपीएल में भी चेन्नई क्या कहते हैं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तानी करते हैं, और अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी उनके साथ हैं उस टीम में। लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, और एक बार तो वो ट्रॉफी फाइनल में पहुंचे भी, और उनको सनराइजर्स हैदराबाद से हार मिलती है। क्या ये सब उनके ऊपर एक मानसिक दबाव था कि मतलब ये कप्तानी छोड़ने के पीछे एक मतलब एक जो कह ले कि फैंस जो उनके एक फैंस की जो मतलब कह ले कि प्रेशर होता है कि वो महसूस कर रहे थे, इसकी वजह से ये फैसला उन्होंने लिया? देखिए, मुझे नहीं लगता अमिताभ की कोई मानसिक दबाव होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत लंबा रहा है विराट कोहली का। काफी लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आए हैं भारत के लिए, और इस तरह से इससे ज्यादा बड़े प्रेशर उन्हें कई बार झेलने को मिले होंगे। लेकिन ये देखिए, उतार चढ़ाव आता रहता है प्लेयर के करियर में। अगर कोई पीक पे होता है तो उसे एक बार नीचे भी आना पड़ता है, और किसी का फॉर्म आज अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म कल भी अच्छा होगा। और यहाँ पर कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैं बताना चाह रहा था कि अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो 51.09, और अगर ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो 59.07, और अगर टी20 की बात करें तो 52.65। तीनों ही फॉर्मेट में एवरेज जो है विराट कोहली की वो 50 से ऊपर है। अभी तक ऐसा कोई दबाव कहें कि कौन ऐसा बल्लेबाज है, दुनिया में कुछ ही ऐसे बल्लेबाज होंगे जो तीनों हाँ। फॉर्मेट का टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग में नाम आता होगा। तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दबाव था। हालांकि 2020 में बात करें, ज्यादा क्रिकेट भी नहीं खेला गया है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से 2020 में काफी कम क्रिकेट हुई है। और अब भी 2021 में भी हमने देखा कि बीच बीच में से कोविड आ रहा है, आईपीएल बंद हुआ, इसके बाद हमने देखा आखिरी जो मैनचेस्टर टेस्ट इंग्लैंड में खेला जाना था उसमें भी जो है रवि शास्त्री पॉजिटिव हो गए। था। तो मुझे नहीं लगता कि मानसिक दबाव है, क्योंकि एक अरसा लंबा दिख जरूर रहा है, लेकिन इस अरसे में क्रिकेट ज्यादा खेली नहीं गई है। हाँ, जैसे आपने कहा कि विराट कोहली का औसत बहुत अच्छा है। अगर देखा जाए कि सबसे तेज 1000, 2000, 3000, 4000 उन्होंने सबसे तेज बनाया। उनके ऊपर अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड अभी हाशिम अमला और बाबर आजम उस चीज को तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो तोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टूट नहीं रहा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि विराट कोहली को अगर अभी मौजूदा जो टीम है, या कह लिया जाए जो टीम टी20 के लिए सिलेक्ट हुई है, उसमें कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो विराट कोहली को कप्तानी को लेकर टक्कर देते हैं? रोहित शर्मा की बात जो आ रही है, रोहित शर्मा की जो नाम सामने आ रहा है वो एक नाम आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने ये कप्तानी छोड़ी थी, तो उस टाइम पे भी रोहित शर्मा का नाम आगे चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे ये बात कह दिया गया था कि ये उम्र का हवाला है, क्योंकि भारतीय जो बीसीसीआई वो ये चाहती है कि लंबे समय तक एक खिलाड़ी कप्तान रहे, जो कि रोहित शर्मा को लेकर नहीं था। तो क्या अगला जो नया कप्तान होगा उसको भी मतलब उम्र को लेके ये देखा जाएगा, या फिर किसी जैसे रोहित शर्मा का जो अभी नाम चल रहा है, क्या उनको कप्तानी मिल सकती है, किसी नए नाम को लेके मतलब वो सहमति बन सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी और नाम पर बीसीसीआई विचार कर रहा होगा, क्योंकि कोहली ने भी अपनी पोस्ट में रोहित शर्मा का जिक्र किया है। जो इनकी अपनी कप्तानी छोड़ने वाली उन्होंने पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी है, उसमें रोहित शर्मा का नाम स्पेशली लिखा गया है। हालांकि भारत के पास ऑप्शन और हैं। केएल राहुल जो है आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं, ऋषभ पंत भी कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि ऋषभ पंत एक सीनियर खिलाड़ी नहीं है अभी, वो यंगस्टर के रूप में देखे जाते हैं टीम में। लेकिन केएल राहुल जिस तरह से आईपीएल में कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले नाम रोहित शर्मा का ही आएगा, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफीज जितवाई हैं, और अब तो लगातार ट्रॉफीज उनके नाम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी और नाम पर बीसीसीआई विचार करेगा अमिताभ। हाँ, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई किसी नाम पे विचार नहीं किया, केएल राहुल का आपने जिक्र किया, और फिर आपने एक और नाम का जिक्र किया, तो मैं ये कह मतलब मेरा ये मानना है कि अगर केएल राहुल के नाम पे विचार किया जाए तो वो भी अभी यंगस्टर है, और अभी बहुत कम ही उन्होंने क्रिकेट खेली है। और अगर उन्होंने आईपीएल में कप्तानी की है तो उस टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि जिसके बेस पे उनको कप्तानी दे दी जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शिखर धवन या फिर अजिंक्य रहाणे या किसी और नाम पे ये चर्चा हो सकती है। देखिए, अजिंक्य रहाणे एक टेस्ट खिलाड़ी है, वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं है। और शिखर धवन की बात करें तो उनके साथ भी ऐसा ही है। शिखर धवन भी टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, अजिंक्य रहाणे भी विश्व कप का
हिस्सा नहीं है, तो उन दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां से नए ऑप्शंस को तलाश रही है बीसीसीआई। और ये जो सिलेक्टर्स हैं बीसीसीआई के, जो टीम सिलेक्ट करते हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हम शिखर धवन को एक इसीलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हम नए ऑप्शंस तलाशना चाहते हैं। हमारे पास ओपनिंग के लिए यहाँ पर रोहित शर्मा, केएल राहुल है, हमारे पास ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, तो काफी सारे नए नाम जुड़ रहे हैं। तो शिखर धवन का अगर टीम में जगह बनाना भी मुश्किल हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी के लिए वहां पर टीम इंडिया शिखर धवन के बारे में सोच रही होगी। और अजिंक्य रहाणे एक टेस्ट के खिलाड़ी हैं, टी20 कम खेलते हैं, और हमने उनको भारतीय टीम में टी20 में देखा भी बहुत कम है। तो मुझे नहीं लगता कि और अजिंक्य रहाणे या फिर शिखर धवन के रूप में कोई विकल्प बीसीसीआई को इस वक्त दिख रहा होगा। जैसे अभी अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन होते हैं वही कप्तान होते हैं ज्यादातर। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए या कुछ एक खिलाड़ी को छोड़ दिया, जैसे अनिल कुंबले को ले लिया जाए या फिर डेनियल विटोरी को ले लिया जाए, ये बॉलर थे जो मतलब कप्तानी करते थे। तो क्या ऐसा हो सकता है इस बार की किसी बॉलर को या किसी स्पिनर को भारतीय टी20 का कप्तान बना दिया जाए? देखिए, उस बारे में भी विचार किया जा सकता था, लेकिन वहां भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो लगातार आपके लिए गेंदबाजी कर रहा है, जो मैच मिस नहीं करता है, क्योंकि हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते टीम कि आप अगर मैच मिस करते हैं, आपको इंजरी होती है, तो कप्तान आपको बनाया जाएगा। अगर बात करें बॉलर्स की, तो उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है, जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, लेकिन वहां पे भी कभी ना कभी उनकी फिटनेस पे सवाल खड़े हो जाते हैं, वो मैचेस मिस करते हैं। मोहम्मद शमी मैच मिस करते हैं, बुमराह मैच मिस करते हैं। भुवनेश्वर को हमने देखा कि काफी लंबी इंजरी के बाद अब वापसी कर रहे हैं। श्रीलंका में उन्होंने टी20 3 मुकाबले खेले, लेकिन बॉलिंग का अगर हाँ विकल्प सोच सकते हैं टीम मैनेजमेंट, लेकिन वो एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो स्थिर हो टीम में, जैसा कि जहीर खान। आखिरी एक नाम मुझे शायद जहीर खान का ही याद आता है, जो एक लंबे अरसे तक लगातार भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप में रहे हैं। अब यहाँ पर उतार चढ़ाव भारत को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी, दीपक चाहर आ रहे हैं, शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं, और भी कई सारे, मोहम्मद सिराज आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर टीम स्टेबल होती है, कोई एक गेंदबाज या आपका दो गेंदबाज अगर टीम में स्टेबल रहते हैं, तो फिर उन पर विचार किया जा सकता है गेंदबाज को कप्तान बनाने के लिए। नहीं तो अगर इस तरह से अनस्टेबिलिटी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बॉलर के नाम पर यहाँ पर टीम मैनेजमेंट विचार करेगी। नहीं, अगर ये कहूं कि आप किसको मतलब देखना चाहेंगे अगला टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान जो टी20 का हो, वो आप किसको देखना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि विराट कोहली ने थोड़ी सी यहाँ पर जल्दबाजी की है। हालांकि वो कह रहे हैं कि थोड़ा काफी सोच समझ कर ये डिसीजन लिया गया, और काफी एक 2 साल से पिछले कोई सेंचुरी नहीं आई है। लगभग 53 पारियां हो चुकी हैं जब से उनका अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं लगा है। उस वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, या कोई और प्रेशर था इस बारे में, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मेरा यही मानना है कि विराट कोहली को ही कुछ समय और रहना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि अगर विराट कोहली नहीं तो कौन, तो रोहित शर्मा ही मुझे लगता है कि एक स्टेबल ऑप्शन है फिलहाल टीम इंडिया के लिए, क्योंकि लगातार मैचेस खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते हैं, अच्छी कप्तानी करते हैं, ट्रॉफीज जितवाते हैं, निर्णय सही होता है। और जैसा कि हमने देखा भी है, अगर विराट कोहली कभी फील्ड पे नहीं होते, तो रोहित शर्मा को हमने डिसीजंस लेते हुए देखा है, और अच्छे डिसीजंस लेते हुए हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ही एक सही नाम हो सकता है, अगर विराट कोहली टी20 में कप्तानी नहीं कर रहे हैं तो। चलिए चिराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और